स्टूडेंट, तो अपनी प्रश्नावली 9.1 हमने समाप्त कर दी थी। अब 9.2 चलती है। उस 9.2 प्रश्नावली में सबसे पहले ये कह रहा है कि एक रेखा दे रखी है अपने पास में, उस रेखा के दोनों सिरे दे रखे, दोनों सिरों के क्या दे रखे, निर्देशांक, और उसमें से एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो उस रेखा को 2:3 में अंत विभाजित करता है। तो उस अंत विभाजित करने वाले बिंदु के हमें क्या निकालने, निर्देशांक ज्ञात करने। तो सबसे पहले अपने पास में मान के चलो ये हम रेखा बना लेते हैं। ये अपने पास में हमने रेखा बना ली, इसका नाम रख दिया हमने ए और बी। इस रेखा का क्या नाम रख दिया हमने, ए और बी। अब इस ए और बी में यहाँ पे 3,5 दे रखे हैं इस बिंदु के निर्देशांक ए के, और बी के दे रखे हैं मान के चलो 7, कितना दे रखे हैं, 9। ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 3,5 और बी के निर्देशांक दे रखे वो है 7,9। अब इसमें इस रेखा पर एक ऐसा बिंदु लेना है, ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो इस रेखा को 2:3 में, तो मान चलो 2 इधर है और 3 इधर है, तो यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमने बिंदु P ले लिया, ये बिंदु क्या ले लिया, P। इस P के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी जो बिंदु है ये इस रेखा को 2:3 में 2:3 में क्या करता है, अंत विभाजित करता है। तो इस P के हमें क्या निकालने, निर्देशांक ज्ञात करने। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x, y। P के जो हमें निर्देशांक ज्ञात करने वो हमने x, y को मान लिया। अब देखते हैं कि ऐसे किस तरीका से इसमें हम ज्ञात करते हैं। बहुत सरल तरीका से, बिल्कुल आसान, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी हमें। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे x1 y1 इस जगह पे, और इसको हम x2 और y2 बोलते हैं, और जो हमें ज्ञात करना है उसको हमें x, y मान लिया है। अब रहा अपने पास में अनुपात, इसको m1 और इसको क्या मान लेते हैं, m2। ये हमने अनुपात मान लिया, m1 अनुपात m2। अब इस तरीका से अब हमें इस P के हमें क्या ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात करने। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले सवाल का हल करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक कोष्टक में x, y हैं। ये हमने निर्देशांक मान लिए। माना बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो कोष्टक में x, y हैं। अब हमें इनके ज्ञात करने हैं, तो डायरेक्ट हमें अंत विभाजन से x बराबर मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, तो x का सूत्र लिखना है हमें, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये तो अपने पास में x का है, इससे तो x ज्ञात होगा। अब हमें यहीं पे ले लेते हैं y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे यहाँ पे m1 प्लस m2। हमने दोनों सूत्र जमा दिए, यानी x का मान ज्ञात करने के लिए और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं x बराबर, ये हमने लाइन खींच दी, m1 का मान 2 है, m1 का मान कितना है उसमें, 2। तो सबसे पहले यहाँ 2 और कोष्टक में लिख लेते हैं x2 का मान। अब x2 का मान इस रेखा पे देखते हैं तो कितना है उसमें, 7। तो 2 कोष्टक में 7 प्लस m2 का मान फिर देखते हैं उसमें 3, और यहाँ कोष्टक में ले लेते हैं x1 का मान कितना दे रखा है, 3। इस तरीका से कोष्टक में ले लिए। नीचे हमें लिखना है 2 प्लस 3 को लिखना है, नीचे क्या लिखना है, 2 प्लस 3 को। ऐसे यहाँ पे y का मान निकालना है, तो y बराबर यहाँ पे लाइन खींच ली, m1 का मान 2 कोष्टक में, y2 का मान दे रखा है इसमें कितना, 9। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, प्लस m2 का मान 3 है। अब हमें y1 का मान देखना है, तो y1 का मान कितना है इस जगह पे, 5 कोष्टक बंद, यहाँ पे 2 प्लस कितना है, 3। इस तरीका से हमने जो अपने निर्देशांक दे रखे थे a, b और
m1 अनुपात m2 के जो मान है वो हमने इन दोनों सूत्रों पे दर्शा दिए। अब हमें आगे बढ़ना है। अब अपनी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट को देखकर हमें अपनी कैलकुलेशन पूरी करनी है। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले लाइन खींच दी, 2 का गुणा 7 या 7 का गुणा 2 से 7 दूनी 14 प्लस 3 तिया 9 बटे कितना हो गया यहाँ पे 5। y बराबर इसी तरीका से 9 दूनी 18 प्लस 3 पंजे 15 बटे कितना दे रखा है 5। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 5। अब आगे x इज इक्वल टू यहाँ पे 23 बटे कितना हो गया 5, और यहाँ y इज इक्वल टू 33 बटे कितना हो गया 5। तो हमने जो xy का मान ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया है, बिल्कुल आसान तरीका से। अब बिल्कुल छोटा सवाल और है, टीचर इसको बड़ा कर देते हैं, पहले x का मान निकाल लिया, फिर y का मान निकाल लिया और नीचे तक ले जाएंगे, फिर वो बड़ा हो जाएगा। वैसे तो ज्ञात इसी तरीका से करना है, या उस तरीका से कर लो या इस तरीका से कर लो, बात एक ही है। पर बात आ रही है कि सवाल को बिल्कुल बोर्ड पे या अपनी कॉपी में सजाने की, तो सजाते हम अपने हिसाब से, तो ये ध्यान रखना है। अब हमें लिख देना है यहाँ पे, अतः जो हमें ज्ञात करना था, अतः बिंदु P के निर्देशांक कोष्टक में 23/5, 33/5 हैं। ये अपने बिंदु P के क्या आ गए, निर्देशांक आ गए। तो बिल्कुल सरल था, तो एक बार इसको बच्चों नोट कर सकते हैं, तो अगले सवाल से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, उस 2 को भी हमें क्या करना है, हल। तो सबसे पहले इसी तरीका से हम एक रेखा बनाते हैं। ये अपने पास में एक रेखा बना ली हमने ए बी, पहले जो बनाई थी हमने ए और बी बिंदु। अब इस ए बिंदु के दे रखे अपने पास में 5, -2, और बी बिंदु के दे रखे -1 सही 1/2 दे रखा है, -1 सही 1/2। तो इसके भिन्न मिटाएंगे, 2 1 कम 2 और 1 3, तो -3/2, -3/2 कॉमा, और इसमें दे रखा है अपने पास में कितना 4, -1 सही 1/2। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2, और प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे 3, 3 बटे कितना हो गया 2। और इसमें एक बिंदु दे रखा है P, वो दे रखा है 7 कितना 9। तो इस हमें P के क्या निकालने, निर्देशांक निकालने। तो वो उसी तरीका से P के निर्देशांक x, क्या है y मान लिए। पर इसमें पहले सवाल में दे रखा था अंत्य विभाजन, पहले सवाल में क्या दे रखा था, अंत्य विभाजन, और इस सवाल में दे रखा है बाह्य विभाजन। यानी बाह्य विभाजन में अनुपात में, यानी 7:9 में ये बिंदु P इस रेखा को बाह्य विभाजन के अनुसार विभाजित करता है। तो इसमें बाह्य विभाजन का सूत्र लगेगा, क्योंकि पहले में अंत्य विभाजन का लगा था और इसमें किसका लगेगा, बाह्य विभाजन का। उसमें प्लस आए थे ऊपर और नीचे, इसमें किसके लग जाएंगे चिन्ह, माइनस के, और वही सूत्र है, सिर्फ सूत्र का अंतरित है। तो उसमें प्लस के थे, इसमें किसके लग जाएंगे, माइनस के। तो सबसे पहले अब वही पहले जैसे दर्शा लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, x1, और इसको y1, और इसे x2, और इसे y2, और यहाँ पर रहेगा m1 और क्या रहेगा m2। तो हमने इस रेखा पे सारा विवरण रेखा पे दे दिया। अब हमें कोई सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें सिर्फ इसमें से बिंदु P के क्या निकालने, निर्देशांक। कौन से बात है, बाह्य विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। तो अब हमें बाह्य विभाजन का सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले मान तो लेते हैं ना, पहले जैसे माना बिंदु P के हमें क्या निकालने, निर्देशांक। तो हमने मान लिए वो x, y हैं। अब हमें इसलिए अब हमें बाह्य विभाजन से, कौन से सूत्र से, बाह्य विभाजन से, तो हमें सूत्र लगाना है। तो बाह्य विभाजन, इसलिए x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस m2।
और यहाँ पे y बराबर, यहाँ माइनस आएगा, मैंने बताया था दोनों जगह पे माइनस, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस। यहाँ y बराबर होगा अपने पास में m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2। ये अपना बाह्य विभाजन का सूत्र हो गया। अब पहले जैसे केवल हमें इस पे मान दर्शाने हैं, पहले जैसे हमें केवल क्या करने, मान दर्शाने। तो पहले जैसे हमने मान दर्शाए थे उसी तरीका से इसका मान दर्शा लेते। तो मान दर्शाने के लिए मैं भूल गया था, इसको लगा लेता हूँ जिससे आवाज़ पूर्ण रूप से आप तक पहुँचेगी। तो अब इसमें हमें क्या करना है, बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने। तो सबसे पहले x बराबर, यहाँ पे हमने लाइन खींच दी, m1 का मान उधर देखो 7, कोष्टक में x2 का मान देखते हैं। तो x2 का मान कितना है इसमें, -3/2। x2 का मान ध्यान रखो, x2 -3/2। तो यहाँ पे हमने -3/2 लिख दिया माइनस। यहाँ पे m2 का मान 9 और कोष्टक में x1 का मान देखते हैं तो कितना है 5। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया बटे में यहाँ पे 7 माइनस के कितना आएगा, 9 आएगा। यानी 7 माइनस के 9, m1 का मान 7 और m2 का मान 9। ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं y = लाइन खींचते हैं। सबसे पहले m1 का मान 7, कोष्टक में y2 का मान देखना है। तो y2 का मान कितना है अपने पास में 4, कोष्टक बंद, -9 और कोष्टक में y1 का मान दे रखा है माइनस के कितना 2/7 -9। तो हमने मान जमा दिए अपने। अब आगे बढ़ते हैं। x बराबर, यहाँ पे लाइन 7 का गुणा 3 से करें, -7 या 21 बटे कितना 2 माइनस, यहाँ 9 पंजे 45 बटे माइनस के नीचे कितने बचे 2। और इधर y बराबर 7 चौके 28 माइनस और माइनस प्लस 9 दूनी 18 बटे माइनस के कितना 2। इस तरीका से हमने मान जमा लिए, आगे हल कर लिए हमने। अब x = यहाँ इस स्थिति में देखते तो ये तो अपनी लाइन है नीचे की, इसमें -2 दे रखा है, ऊपर हमें लैसे लेना है, इसमें 2 लैसे आ गया। तो माइनस के 21 और माइनस के इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार 2 का गुणा 45 थे, 45 दूनी 90। इधर y = अपने पास में इन दोनों को जोड़ते तो कितने हो गए 46 बटे कितना -2, 46 बटे माइनस के कितना हो गया 2। आगे बढ़ाते हैं। x बराबर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 90 में 21 जोड़ेंगे, 90 में पहले 10 जोड़ो, जब 100 बचे कितने 11, 11 नोट जोड़ दो तो माइनस के कितने हो गए 111। और ये बटे वाले 2 है, नीचे आ जाएंगे तो बटे में माइनस के कितना हो गया 2 दूनी 4। दोबारा समझना है इस बात को, तो देख लो -21 और -90 माइनस के 111। और जो ये बटे वाले 2 हैं नीचे आएंगे और 2 से गुणा हो जाएंगे तो 2 दूनी 4, किसके माइनस के। आगे देखते हैं, यहाँ y बराबर इधर आ गया -23, कितना आ गया -23, 2 का भाग दे दिया। और इधर देखते हैं, यहाँ पे x बराबर 2 का भाग मतलब भाग जा नहीं रहा है, 4 का भाग ऊपर की संख्या में जा नहीं रहा है पूरा पूरा, तो हमें माइनस से माइनस काट देते हैं सिर्फ। ये आ गया अपना 111/4, कितना आ गया 111/4। अब देखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक कोष्टक में 111/4 कॉमा माइनस के कितना है 23 हैं। ये हमने बाह्य विभाजन से बिंदु के क्या निकाल लिए, निर्देशांक निकाल लिए। बाह्य बिंदु से हमें क्या निकाल लिए, निर्देशांक। शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, उसके बाद में पुनः ऊपर वापस कर दूंगा, तो ठीक है ना। अब दिख रहा है
तो ये जो अतः बिंदु P के जो निर्देशांक हैं -11/4 कॉमा सॉरी निर्देशांक 111/4 कॉमा -23, ये हमारे P के निर्देशांक आए। तो ठीक है ना, तो एक बार उतार सकते हैं, फिर मैं दोबारा उसी को उसी जगह पर ले आता हूँ। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। अब बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना है बिल्कुल। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O 1,-3 और -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है और बाह्य विभाजन के क्या निकालने निर्देशांक। तो पहले हम एक रेखा बना लेते हैं, हर बार ये रेखा ही बनानी है और इसी रेखा से सवालों के आंसर जो ज्ञात होंगे वो इसी रेखा से होंगे। ये अपने पास में एक रेखा मान ली हमने। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, अब बीच में यहां कहीं ना कहीं इस रेखा पर मूल बिंदु O दे रखा है। वो किस अनुपात में दे रखा है? 1:3 में, यानी इधर 1 अनुपात है, इधर 3 अनुपात है। तो हम यहां मान लेते हैं इस जगह पे O बिंदु है। O यानी O एक मूल बिंदु है और O के निर्देशांक भी जानते हैं सब जने, 8वीं क्लास से जानते हैं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते। अब इसमें कुछ दे रखे मान 1,-3, 1,-3 दे रखा है और -3,9 दे रखा है। -3, कितना दे रखा है? 9। ये अपने पास में बिंदु दे रखे हैं। अब क्या सिद्ध करना है कि O एक मूल बिंदु है। क्या सिद्ध करना है? O एक मूल बिंदु है और इसका अनुपात दे रखा है 1:3। इसको हम M1, इसको हम M2, और यहाँ पे जो है ये X1, Y1 और यहाँ पे X2 और Y2। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि O एक मूल बिंदु है। क्या सिद्ध करना है? O एक मूल बिंदु है। उसके बाद में हमें बाह्य विभाजन के क्या निकालने? निर्देशांक। अब इसमें दो तरीका से हो सकता है, चाहे तो देखो x और y, ये अपने पास में x और y के मान है। क्या है? x y। या तो यहाँ पे अब मान के चलो ये नहीं दे रखा है, हमने तो वो बताया था। क्या बताया था? कि O के जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब हमें यहाँ में भी दोबारा से वही उसी तरीका से अंत विभाजन की सहायता से x और y के मान ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? x और y के मान ज्ञात करने। अगर x और y के मान अगर 0,0 आ जाए, x का मान भी 0 और y का मान भी क्या आ जाए? 0, तो सिद्ध हो जाएगा वो एक क्या है? मूल बिंदु है। इसमें दिक्कत क्या है बताओ? या फिर हम ये इस तरीका से कर सकते, तो वो एक क्रम आएगा अपना बना हुआ, क्योंकि पहले सवाल में भी यही काम किया था, दूसरे में भी यही किया था और तीसरे में भी यही हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि जैसे हमने पहले दूसरे सवाल में जो हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करे थे, इसी तरीका से इस सवाल में भी हम एक्स वाई के मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर फिर दोबारा बता रहा हूँ पूरे सवाल को, अगर x और y के मान, अगर x का मान भी 0 और y का मान भी 0 आ जाए तो लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः वो एक मूल बिंदु है। और ये हमें क्या करना है? सिद्ध। तो एक तो ये तरीका जो मैंने 2 बार बता दिया है। अब अपना तीसरा जो सवाल चलता है, मतलब दूसरे तरीका से जो सवाल चलता है वो क्या है कि हम जानते हैं कि O के मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो x का मान 0 और y का मान 0 रख के हम इसका अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसका अनुपात, यानी 1:3 को ला सकते हैं। अगर 1:3 आ जाए 0,0, यानी x का मान 0 रखने से और y का मान 0, तो 1:3 आ जाए तो भी वो एक क्या है? मूल बिंदु है। तो अपना पहला ही सवाल सरल तरीका से रहेगा, पहले जो तरीका है, क्योंकि हमने 2 सवाल समझाए, 2 सवाल तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ गए, तो उसी तरीका से समझो ना इसको। तीसरे को दिक्कत क्या है अपने पास में? तो हम मान लेते हैं, माना O एक मूल बिंदु है, या सिद्ध करना है O एक मूल बिंदु है। तो यहां पे लिखते हैं हम पहला
सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है लाला? सिद्ध करना है ओ एक मूल बिंदु है। ओ एक क्या है? मूल बिंदु है। ये सिद्ध करना है। माना ओ एक क्या है? मूल बिंदु। मतलब सिद्ध क्या करना है? ओ एक मूल बिंदु है। इसलिए अब यहाँ पे हम जब सिद्ध करना है तो यहाँ पे उपपत्ति भी लिख सकते हैं। हम क्या कहते हैं? उपपत्ति और प्रूफ जो है अपना एक ही बात है। अब हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखना है चूंकि किससे? अंतः विभाजन से। अंतः विभाजन से। किससे करना है हमें? अंतः विभाजन से। अब इसलिए यहाँ पे x = m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 और y = m1/2 + m2y1 बटे m1 + m2। ये हमने सूत्र लिख दिए। अब हम इस पर जमा देते हैं। तो सबसे पहले देखो x बराबर, ये लाइन हो गई अपनी। m1 का मान कितना है उसमें? 1 कोष्टक में, x2 का मान -3 + 3 कोष्टक, 3 कोष्टक में कितना मान दे रखा है? 1 बटे 1 प्लस कितना है? 3। इधर y बराबर, लाइन खींचते हैं पहले। 1 कोष्टक में कितना है? कितना है बताओ? 2। सॉरी, y2 का मान कितना है? 9 प्लस यहाँ पे 3 कोष्टक में y1 का -3 बटे 1 + 3। x = यहाँ देखते हैं -3 + 3 बटे 4। y बराबर 9 प्लस माइनस -3 9 बटे 4। x बराबर 0 बटे 4, y बराबर 0 बटे 4। 0 में किसी का भाग दे लो 0, y बराबर 0 में किसी का भाग दे लो तो 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी क्या आ गया? 0। तो अब तो सिद्ध हो गया ना, x का मान भी 0 आया है और y का मान भी 0 आया है। और 0,0 जब आ गया तो 0,0 किस बिंदु के निर्देशांक होते हैं? मूल बिंदु के। तो हो गए ना सिद्ध। अतः वो एक क्या है? मूल बिंदु है। अतः बिंदु ओ एक क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु है। तो ये पहला सवाल हमने क्या कर दिया है? सिद्ध कर दिया है। तो इस तरीका से यहाँ पे हम आगे प्रत्येक सवाल में क्या लगाएंगे? कंटिन्यूटी के चिन्ह। बिल्कुल अच्छा और सुंदर भी लगता है और नंबर भी टीचर बढ़िया देता है इस तरीका। तो इस तरीका से हमें क्या लगाने? कंटिन्यूटी के चिन्ह लगाने प्रत्येक सवाल में। पहले 2 सवालों में मैंने नहीं लगाए थे, तो तुम्हें भी उन दोनों सवालों में लगाने। ठीक है ना? तो इस तरीका से कंटिन्यूटी के चिन्ह लगाने हमें। ये ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यूटी के चिन्ह तो ये सामने लगाने अपने। ठीक है ना? और बिल्कुल सीध में लगाने। तो अब ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब एक शर्त और है इसमें। अभी कौन सी शर्त है? अभी ये सिद्ध और करना है कि इसमें बाह्य विभाजन के निर्देशांक और ज्ञात करने हैं। तो अब यहाँ पे बाह्य विभाजन के निर्देशांक यहाँ पे लिख देते हैं। चूंकि बाह्य विभाजन के निर्देशांक। अब देखो, हमें बार बार सूत्र और संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र यही है, पर इन दोनों जगह पे किसके होंगे चिन्ह? माइनस के। इन दोनों जगह पे किसके चिन्ह होंगे? माइनस के। और मान यही आएंगे जो ये मान है। तो इन मानों को उतार देता हूँ, चिन्ह प्लस के जगह पे हम क्या लगा देते हैं? माइनस के। तो यहीं पे देखो उतार रहा हूँ डायरेक्ट। अपने पास में जगह भी कम है तो इसलिए नीचे के बजाय अब यहाँ पे कर लेते हैं हम। इधर कंटिन्यूटी ध्यान रखना,
मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कोई सूत्र नहीं लगा रहा हूं अब, क्योंकि मैं इस जगह से चल रहा हूं, क्योंकि इन दोनों जगह पे किसके चिन्ह करने हैं, माइनस के, इन जगह पे माइनस के, क्योंकि मान तो यही है अपने पास में, यही मान जमाने, सिर्फ चिन्ह का अंतर आएगा। तो अब हम यहाँ पे चल रहे हैं इसमें, देखो यहाँ पे बात ध्यान रखना, इसमें x बराबर क्या है कोष्टक में, 1 कोष्टक में -3, यहाँ चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, किसका चिन्ह रहेगा, माइनस का। और दूसरे कोष्टक में 3 कॉमा कितना है, 1 बटे यहाँ पे 1 माइनस कितना, 3, यहाँ 1 + 3 था, वहाँ 1 - 3। अब उसके बाद में यहाँ पे तो ये तो किसके मान है अपने, x बराबर, किसके मान है, x बराबर के मान है, क्योंकि हमें बाह्य विभाजन से x y के मान निकालने हैं। और यहाँ पे y बराबर, अब इस जगह पे ले लेते हैं, तो इस जगह पे यही ध्यान रखना है, 1 कॉमा कितना आएगा, 1 कोष्टक में कितना आएगा 9, और यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ पे 3 कॉमा कितना आएगा -3 बटे 1 - 3, ये आ गए अपने पास में। अब यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यूटी x = -3, और यहाँ पे भी -3 बटे माइनस के कितने बचे, 2 बचे ना, और इधर y बराबर 9, 9 एकम 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, माइनस के कितने 2, आगे x बराबर माइनस के 6 बटे माइनस के 2, और y बराबर 18 बटे माइनस के 2। कंटिन्यूटी x बराबर माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा यहाँ पे, 2 3 6 3, और y बराबर माइनस के 9, 2 का भाग 18 में देंगे 9 बार, पर माइनस का इसलिए माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पे लिखना है, अतः बाह्य विभाजन से बिंदु के क्या ज्ञात करे थे, निर्देशांक। तो कितने रहे निर्देशांक, 3 - -9 हैं। तो ये अपने पास में सवाल बन गया। तो बिल्कुल आप, तुम्हारी बिल्कुल समझ में भी बढ़िया आ रहा होगा। और उसके बाद में एक मेरा तरीका भी बिल्कुल ज़ोरदार है, उबड़ खाबड़ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, वो एक मूल बिंदु है, इसलिए हमें चूँकि उत्पत्ति ज्ञात करनी है, तो चूँकि अंतः विभाजन से हमें ज्ञात करना है, सिद्ध क्या करना है कि वो एक क्या है, मूल बिंदु। तो ये अंतः विभाजन के सूत्र लगा दिए, मान जमा दिए, और इस तरीक़ा से हल करने पर x का मान 0 और y का मान 0। कहने का मतलब है वो बिंदु के जो निर्देशांक हैं x, y वो 0, 0 आ गए। और हम इस बात को पहले से ही जानते हैं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं। तो सिद्ध कर दिया ना हमने। तो अतः बिंदु O1 क्या है, मूल बिंदु है। अब यही निर्देशांक दे रखे हैं, इनकी सहायता से हमें बाह्य विभाजन के क्या निकालने, निर्देशांक। तो जो चिन्ह प्लस का था अपना इन जगह पे, वो दोनों चिन्ह किसके हो गए, इन जगह पे दोनों चिन्ह प्लस के थे, वो किसके करने, केवल माइनस के। इन जगह पे माइनस के कर दिए, उस तरीक़ा से हमने ये आगे विभाजन किया है। तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक आ गए अपने 3, माइनस के कितना 9। तो इस सवाल को एक बार नोट कर सकते हैं। समस्या हुए तो हम कमेंट में तुम लिख सकते हैं, कहीं भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा बता सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया तरीक़ा से समझो, नहीं समझ में आए तो पूछो, ये तुम्हारा हक बनता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अगला अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें भी हमें एक रेखा बनानी है। सबसे पहले हमने एक रेखा बना ली, उस रेखा का नाम रख दिया हमने A और B। क्या रख दिया हमने, A और B रख दिया। इसमें A और B के निर्देशांक दे रखे हैं 22, 20 और 0, 16। ये अपने भाई यानी निर्देशांक दे रखे हैं A और B के। अब इस सवाल के अंदर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। मध्य माने बिल्कुल बीचा बीच में। तो इन दोनों रेखाओं के बिल्कुल बीचा बीच में, यानी इस जगह पे हमें इसको मान लेते हैं P।
इस P बिंदु के हमें क्या निकालने, निर्देशांक निकालने x, y। तो ये हो गया मध्य बिंदु के सूत्र से आएगा। आज चाहे तो इसको हम पहले से भी कर सकते हैं। जब मध्य बिंदु है तो यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वो अपना 1:1 बनेगा। तो m1 m2 का मान आ जाएगा, x1 y1 और x2 और y2। तो उन सूत्रों से भी निकाल सकते हैं, पर उन सूत्रों से निकालने के लिए हमें फिर दोबारा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें ये दे रखा है कि ये बिल्कुल मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र और छोटा बनाया है, सरल बनाया है, बजाय अनुपात के सूत्र से। तो हम जानते हैं कि बिंदु P के निकालने निर्देशांक, और P दे रखा है अपने पास में मध्य बिंदु। तो डायरेक्ट मध्य बिंदु के हम सूत्र लगाएंगे, जो मैंने लिखा है स्टार्टिंग में सारे सूत्र, तो उसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले माना बिंदु P के निर्देशांक हमने x, y ही मान लिए, चूंकि P एक क्या है, मध्य बिंदु है। P AB का क्या है, मध्य बिंदु है। चूंकि P, AB का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा। तो इसमें लगेगा x = x2 + x1 बटे 2, y बराबर y2 + y1 बटे कितना, 2, x बराबर, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, कंटिन्यूटी, ठीक है ना, x बराबर। अब x2 का मान उसमें देख सकते हैं, x2 का मान कितना है अपने पास में, x1 y1 x2 y2 लिख सकते हैं। अगर याद ना रहे तो x1 y1 और x2 और y2। तो x2 का मान उसमें देख सकते हैं, तो x2 का मान 0 प्लस x1 का मान कितना है, 22 बटे कितना, 2, y बराबर y2 का मान 16 प्लस 20 बटे कितना है, 2। आगे हमें x बराबर 22 बटे कितना है, 2, और यहाँ y बराबर 36 बटे कितना दे रखा है, 2। कंटिन्यूटी, x बराबर आ गया अपने पास में 11 और y बराबर आ गया अपने पास में 18। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः मध्य बिंदु P के निर्देशांक कोष्टक में 11,18 हैं। तो इस सवाल को मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल सरल सवाल है और एक बार में ही समझ में आ जाता है। पर यह ध्यान रखना है, P एक क्या है, मूल बिंदु है, सॉरी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, मध्य माने बिल्कुल बीचा बीच में। तो इसका अनुपात नहीं बनता है। अनुपात अगर बनाते हैं तो 1:1 बनता है। और इसमें यहाँ पे हम m1 x2 + m2 x1 जोड़ सकते हैं। तो 1 का गुणा 0 से करेंगे जब 0 ही आएगा, और 1 का गुणा 22 से करेंगे जब 22 ही आएगा, फिर भी यही आएगा। चाहे अनुपात से निकाल लो, तब हमें अनुपात मानना पड़ेगा इस जगह पे, m1 और m2 यानी 1:1। और जब मध्य बिंदु दे रखा है तो डायरेक्ट मध्य बिंदु का सूत्र याद करना है हमें, x बराबर x2 + x1 बटे 2 और y बराबर y2 + y1 बटे 2। या हम सीधी सी एक बात बता दें कि अपने पास में यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ पे अपने पास में 12 दे रखा है, 10 और 12, और दोनों के मध्य का मान निकालना है हमें। दोनों के मध्य का क्या निकालना है, मान। तो क्या करेंगे, इन दोनों ने जोड़ के 2 का ही तो भाग देंगे, कितना आएगा, 11। तो मध्य बिंदु की पहचान यही है कि इन दोनों अगले अगले ने जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, इन पिछले पिछले ने जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। मतलब इन दोनों का मध्य का x और इन दोनों का मध्य का y। तो अगले अगले ने, ऐसा मत करना इन दोनों ने जोड़ दे, ये दोनों नहीं, इनमें जो निर्देशांक दे रखे हैं उसके अगले अगले मान जोड़ेंगे, तब 2 का भाग देंगे जब x का मान आएगा, और पिछले पिछले दोनों मान अन्य जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे जब हमारा y का मान आएगा। तो इस तरीका से आज यही सवाल बहुत है
कल से अगले स्टार्ट सवाल करेंगे।